बच्चों की लाइफ में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। और इसी सीख से उभर आते हैं कुछ अनमोल हीरे, जैसे आज की हमारी रानी अहिल्याबाई होळकर। और पुराने जमाने के पेरेंट्स की तो बात ही और है, क्योंकि उस जमाने में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे, खास करके लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए शिक्षा नहीं थी, एजुकेशन नहीं था। फिर भी काफी माता पिता ने उनकी बेटियों को घर पे ही पढ़ाया लिखाया, और उसकी वजह से कुछ नायाब हीरे मिले हैं हमें। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उनके पापा ने ही उनको घर पे पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया था। और उनकी माँ उनको पुराणों की कहानियां सुनाती थी। इस वजह से अहिल्याबाई काफी होशियार बनी थी। जब वे 8 साल की थी, तब मालवा के सूबेदार मल्हारराव होळकर ने अहिल्याबाई को एक मंदिर में देखा। और जैसे ही मंदिर में उन्हें देखा, मल्हारराव को अहिल्याबाई बहुत पसंद आ गई। और उन्होंने तभी तय कर लिया कि इसी को मैं अपने बेटे खंडेराव की पत्नी बनाऊंगा। मल्हारराव ने फिर अहिल्या के माता पिता से बात की और शादी तय हो गई। शुरू के कुछ साल अहिल्याबाई के लिए काफी कठिन थे, क्योंकि खंडेराव यानी अहिल्याबाई की जिनसे शादी हुई थी, वो काफी अड़ियल थे। वो अहिल्याबाई की ओर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। पर अहिल्याबाई ने कभी इस चीज की शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धिमानी से और अपने अच्छे स्वभाव से ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। खंडेराव की माँ गौतमाबाई, ये अपने पति मल्हार राव को हमेशा राज्य के कामों में मदद करती थी। और उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उनका बेटा खंडेराव किसी काम का नहीं है, राज्य के किसी कामों में कोई ध्यान नहीं देता है। और वही मल्हार राव को ये पता चल गया था कि अपनी बहू अहिल्याबाई बड़ी तेज दिमाग वाली, होशियार, अक्लमंद है। तब मल्हार राव और गौतमाबाई ने सोचा कि क्यों ना प्रशासन के सारे काम हम अहिल्याबाई को ही सिखा दे। अहिल्याबाई भी समझदार थी, उन्हें अपने पति की भी फिक्र होती थी। इसलिए प्रशासन की जो जो चीजें वो मल्हार राव और गौतमाबाई से सीखती थी, वो सारी चीजें अपने पति खंडेराव से वो डिस्कस करती थी। इसी के साथ उन्हें पुराणों की जो जो कहानियां पता थी, वो भी खंडेराव को बताती थी। इस वजह से धीरे धीरे खंडेराव में बदलाव आने लगे, और वो प्रशासन के कामों में ध्यान देने लगे। यही नहीं, वे अपने पिता मल्हार राव के साथ दौरे पर भी जाने लगे। अहिल्याबाई को एक बेटा और एक बेटी हुए। जब जब मल्हारराव और खंडेराव दौरे पे जाते थे, तो प्रशासक के सारे इंपॉर्टेंट काम अहिल्याबाई पे छोड़ के जाते थे। ऐसे ही किसी दौरे पे गए खंडेराव को एक बार किसी ने मार दिया। तब अहिल्याबाई सिर्फ 29 साल की थी। उस जमाने में सती प्रथा होती थी, जिसमें अगर पति मर जाए तो उसकी जलती चिता पे पत्नी भी खुद को समर्पित कर देती थी। पर मल्हारराव यानी खंडेराव के पिताजी, जो अपने बेटे को खो देने के शौक में थे, उन्होंने अहिल्याबाई से रिक्वेस्ट की कि तुम सती मत जाओ। उनकी बात अहिल्याबाई ने मान ली। बेटे के गुजरने के करीब 11 साल बाद पिता मल्हारराव की भी मौत हो गई। उसके बाद उनका पोता यानी अहिल्याबाई का बेटा मालेराव ने गद्दी संभाली। पर किसी दिमागी बीमारी की वजह से एक ही साल में मालेराव भी गुजर गया। और फिर अहिल्याबाई मालवा की रानी बनी। अहिल्याबाई ने बड़ी समझबूझ के साथ शासन किया, और कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने राज्य को पड़ोसी दुश्मनों से बचा के रखा। यही नहीं, उन्होंने भारत भर में कई मंदिरों की स्थापना की। इसीलिए भारत की महान रानियों में आज भी अहिल्याबाई होळकर का नाम लिया जाता है। ऐसे कर्तव्यकार, होशियार, समझदार रानी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।